हेलो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम की दुनिया, जहाँ प्यार दोस्ती और दिल से जुड़ी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। जी हमारी आज की स्टोरी है, उसका नाम है अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। होटल के रूफटॉप पर आर्या ने सीक्रेटली एक डिनर टेबल अरेंज किया था। फेरी लाइट्स, कैंडल और सॉफ्ट म्यूजिक के बीच डिनर टेबल था, जहाँ पे रखे हुए थे कुछ रेड रोजेस। अब कुछ देर के बाद आर्या अनन्या को ऊपर लेके आती है। अनन्या जब ये सब देखती है तो वो शॉक हो जाती है और आर्या की तरफ पलटती है और कहती है, ये सब कब किया आपने आर्या? आर्या हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, सुबह जब आप सो रही थी कुंभकर्ण की तरह, तब मैंने प्लानिंग कर ली थी। वैसे हनीमून पर कुछ सरप्राइज तो बनता है ना मिसेस आर्या? अनन्या ब्लश करती है। उसकी आंखों में वो एक चमक आ जाती है, वो एक चमक जो प्योर लव की होती है। और वो धीरे से आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब कुछ सपने के जैसा लग रहा है। आप मेरे सपने की वजह हैं आर्या। आर्या उसका हाथ थामती है और कहती है, और आप मेरे सपने की पूरी दुनिया। अब बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था, हवा चल रही थी और एक हवा में घुले हुए परफ्यूम की हल्की सी खुशबू। अब दोनों साथ में जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। आर्या एक वाइन का ग्लास उठाती है और कहती है, तो एक टोस्ट हो जाए आपके लिए और उन सब लम्हों के लिए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अनन्या ग्लासी आइज और एक स्वीट सी स्माइल के साथ कहती है, और उन आँखों के लिए जिसमें मैं हर दिन खुद को देखती हूँ। अब वो दोनों टोस्ट करते हैं। हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन आर्या मुस्कुराकर कहती है, लगता है आज चांद भी हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है। अनन्या हंसते हुए कहती है, या फिर जेलसी, क्योंकि चांद भी आज मुझे आपके साथ देखकर जेलस हो रहा है। दोनों हंस पड़ते हैं। बारिश की कुछ बूंदें उनकी पलकों पर गिरती है और उनके फेस से होते हुए नीचे उतर जाती है। अब कुछ देर बाद इन लोगों का डिनर होता है और अनन्या अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, पर आर्या उसे पीछे से पकड़ती है और कहती है, विल यू बी माई डांस पार्टनर मिसेस आर्या? सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक के साथ आर्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अनन्या थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, बारिश में डांस? आर्या क्या बोल रही हैं आप ये? आर्या एक स्वीट सी मुस्कान के साथ कहती है, लव के रूल्स में अम्ब्रेला अलाउड नहीं है। ये सुन के अनन्या के फेस पे एक हल्का सा स्माइल आ जाता है और वो दोनों हल्की बारिश में डांस करने लगते हैं। आर्या के हाथ अब अनन्या की कमर पे होते हैं। अनन्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, हर बार जब आप मुझे टच करती हैं मेरी सांसें रुक जाती हैं। आर्या उसके बाल को ठीक करते हुए कहती है, फिर तो मुझे आपके लिए सांस बनना होगा। अनन्या की हार्ट बीट अब तेज हो जाती है। उनके फोरहेड्स एक दूसरे से टकराते हैं और बारिश उनके गालों से बह जाती है। दोनों डांस करते करते रुकते हैं। आर्या अनन्या के चीक्स पर अपना हाथ रखती है और धीरे से कहती है, अनन्या मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, लेकिन आपके सामने सब कुछ हार गई। अनन्या की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। मैं भी आर्या पहले प्यार से डरती थी, लेकिन आपने सिखाया कि प्यार दया नहीं दुआ होता है। अनन्या आर्या के सीने पर से रखती है और बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। आर्या विस्पर करते हुए कहती है, चांद को गवाह बनाकर एक कसम ले लूँ आपसे? अनन्या धीरे से कहती है, कैसी कसम? आर्या उसे चीन से उठाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मैं हर जन्म में सिर्फ आपकी रहूंगी। अनन्या की आंखों से अब आंसू गिर जाते हैं। वो धीमे से कहती है, मैं भी सिर्फ आपकी रहूंगी हर जन्म में। अब दोनों करीब आते हैं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और रोमांस तो अभी भी बाकी था। तो म्यूजिक बैकग्राउंड में अभी भी चल ही रहा था। आर्या के होंठ अब अनन्या की पलकों को छूते हैं, फिर उसके फॉरहेड पे, और फिर लास्ट में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उसके लिप्स तक पहुंचते हैं। अनन्या सांस लेते हुए आंखें बंद करके कहती है, आर्या 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 धीरे से कहती है, बेबी काम काम काम, बस बस आज आज कुछ मत बोलिएगा।
उनका किस स्लो, इमोशनल और इनफाइनाइट लग रहा था, जैसे दो रूहें पहली बार एक दूसरे को महसूस कर रही हूँ। उनके पीछे चांद चमक रहा था और हवा उनके गीले बालों को सुखा रही थी। कुछ देर बाद दोनों बस एक दूसरे को पकड़कर खामोशी में खड़े होते हैं। उन्होंने अपना सिर आर्या के नेक पे रखी हुई होती है और वो धीरे से कहती है, ये साइलेंस भी कितना प्यारा लगता है ना। आर्या मुस्कुरा कर कहती है, ये साइलेंस नहीं, ये हम दोनों की धड़कनें हैं। अनन्या मुस्कुराती है और आर्या उसे अपने गले से लगाकर धीरे से कहती है, आज से दुनिया कुछ भी कहे, मुझे बस एक नाम याद रहेगा और वो है आपका, अनन्या। मिसेस आर्या अनन्या तिवारी। पीछे समंदर की लहरों की आवाज़ थी और हल्की सी मूनलाइट और म्यूज़िक और बस इन दोनों का प्यार। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने होटल रूम में वापस चले जाते हैं और बस एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सजना, ओह सॉरी सॉरी स्टोरी बात। अब मॉर्निंग हो चुकी थी। होटल के बालकनी में और अनन्या कॉफ़ी पी रहे होते हैं। हवा में वही सुकून है जो सिर्फ सच्चे प्यार के बाद मिलता है। अनन्या धीरे से कहती है, आर्या, वक्त कितनी जल्दी निकल गया ना, कल ही तो आए थे हम यहाँ। आर्या मुस्कुरा कर कहती है, वक्त नहीं, आपके साथ हर पल उड़ता चला गया। अनन्या ब्लश करती है। फिर दोनों ही अपना सूटकेस पैक करते हैं। दोनों क्या, आर्या अनन्या का सूटकेस पैक करती है और अपना भी पैक करती है। और फिर बीच बीच में टीचिंग भी चल रही थी दोनों की। आर्या धीरे से कहती है, ये रेड साड़ी, इसी में तो आपने मुझे फर्स्ट नाइट पे हाय पागल बना दिया था। अनन्या हंसते हुए कहती है, आपको तो हर चीज़ में याद आ जाती है वो रात। आर्या उसके पास जाती है और इसके पास झुकती है और कहती है, क्योंकि उस रात मैंने प्यार को महसूस किया था, बस आपके साथ। अनन्या हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का देती है और कहती है, बेशरम। अब थोड़ी देर बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बोर्डिंग पास लेते हुए आर्या अनन्या का हाथ कसकर पकड़ती है। अनन्या उसे हक कर लेती है और कहती है, घर लौटने का मन है पर दिल नहीं चाहता कि ये हनीमून खत्म हो। आर्या कहती है, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है अनन्या, अब हमारे ज़िंदगी की असली सफ़र शुरू हुई है। एक साथ ज़िंदगी बितानी है अब हमें। कम ऑन मेरा बच्चा, चलो घर चलते हैं। प्लेन में बैठते वक्त अनन्या विंडो वाला सीट लेती है और आर्या उसके बगल में बैठ जाती है। आर्या उसके शोल्डर पर अपना सिर रखती है और अनन्या धीरे से आर्या को देखते हुए कहती है, हर जगह बस आप ही आप नज़र आती हैं आर्या। आर्या धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, बस यही तो चाहिए मुझे, मेरी दुनिया सिर्फ मेरी रहे। अब कुछ घंटों के बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। बादलों के बीच सूरज चमक रहा था, बिल्कुल उनके प्यार की तरह। प्लेन लैंड करता है और आर्या अनन्या के हाथ में फ़ोन रखती है और कहती है, चलिए माँ को बताइए कि हम सेफ पहुँच गए हैं, चलिए शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी कॉल कीजिए। अनन्या कॉल करती है। दूसरी तरफ आर्या की मम्मा की आवाज़ आती है, जिसमें एक्साइटमेंट और प्यार दोनों होता है। अरे बेटा, तुम लोगों का प्लेन टेक ऑफ कर गया, थक गए होंगे ना। अनन्या खुश और कहती है, नहीं माँ, आर्या ने तो पूरा हनीमून एडवेंचर बना दिया था। आर्या हंसते हुए अनन्या के हाथ से फ़ोन ले लेती है और फिर खुद बोलती है, नमस्ते माँ, हम दोनों घर आ रहे हैं बस कुछ देर में। माँ कहती है, बस सब इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, खासकर माया। अनन्या और आर्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो अब कुछ देर के बाद इन लोगों का कैब एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। ये दोनों अपने कैब में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। अनन्या खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पे एक मिक्स्ड इंटेंशन होता है, एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसनेस, सब कुछ मिक्स। अनन्या धीरे से आर्या के पास जाती है और धीरे से कहती है, पता है आर्या, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, माँ पापा सबसे मिलना है, वो भी इतने दिनों के बाद। आर्या उसे कस के पकड़ती है और कहती है, रिलैक्स बच्चा, देखिए अनन्या, सब आपको उतनी ही मोहब्बत से गले लगाएंगे जितने मोहब्बत से मैं आपको गले लगाती हूँ। अनन्या मुस्कुराती है और आर्या उसके हाथ को और भी कसकर पकड़ लेती है। अब कुछ देर के बाद उनकी कैब उनके मेंशन के सामने खड़ी होती है। ये लोग अंदर जाते हैं। फैमिली के हंसते हुए फेसेस। आर्या की मम्मा पापा और माया दरवाजे पर ही खड़े होते हैं। माया शरारत के साथ कहती है, अरे वाह,
हनीमून कपल आ गए, काफ़ी ग्लोइंग लग रही हैं भाभी। अनन्या का फेस रेड हो जाता है और वो नीचे देखने लगती है। आर्या हल्की सी हंसती है और कहती है, माया तुम्हारा टीजिंग मोड तो हनीमून से भी डेंजरस है, बाप रे। माया हंसते हुए कहती है, डेंजरस तो सब होता जब हम आप दोनों के रूम में कैमरा लगा देते। सब हंस पड़ते हैं। अनन्या अब और भी शाय हो जाती है। थोड़ी देर बाद आर्या की माँ थाली लेकर आती हैं। उन दोनों की आरती उतारती है और दोनों को माथे पे तिलक लगाती हैं और फिर प्यार से कहती हैं, स्वागत है मेरी बहू और बेटे का। आर्या हंसते हुए कहती है, माँ बहू नहीं, आपकी एक और बेटी आई है। माँ का चेहरा अब खिल उठता है। वो अनन्या को गले लगा लेती हैं। वो उन दोनों को देखती है और कहती है, खुश रहना हमेशा। आर्या ने हमेशा मुस्कुराना सिखाया है, अब तो उसके लिए हर दिन एक दुआ बन जाना। अनन्या की आँखें नम हो जाती हैं। वो माँ को हल्के से फिर से एक गले लगा लेती है। अब कुछ देर बाद घर के हॉल में सब बैठते हैं। आर्या और अनन्या अपने लाए हुए गिफ्ट्स बैग खोलते हैं। आर्या कहती है, सबके लिए कुछ छोटी छोटी यादें हैं। वो माया को एक क्यूट पिंक स्कार्फ देती है। माया खुश होकर कहती है, वाह भाभी, बिल्कुल मेरी स्टाइल वाली चीज़ है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, पता था तुम्हें पिंक पसंद है, इसीलिए ये मैंने चूज़ किया था तुम्हारे लिए। मम्मा के लिए रेशम की साड़ी और पापा के लिए एक सैंडलवुड की माला। अब आर्या की मम्मा आर्या और अनन्या को देखती है और कहती है, तुम दोनों ने तो घर में फिर से खुशियाँ भर दी। अनन्या शर्माती है और आर्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। शाम को सब साथ में चाय पी रहे होते हैं। माया अनन्या के पास बैठती है और हंसते हुए कहती है, हाँ भाभी, हनीमून स्टोरीज नहीं है ना, बीच वाली एडवेंचर या रोमांस। अनन्या शौक होकर मुस्कुराते हुए कहती है, मामा माए तो तुम है ना। आर्या टीजिंगली कहती है, अरे अनन्या बता दीजिए, ये सब सुन के माया अपना हनीमून प्लान बना लेगी। माया हंसते हुए कहती है, भाभी की जैसी पार्टनर मिली तो बना लो। अनन्या शर्म से आर्या की ओर देखती है। आर्या चाय पीते पीते मुस्कुरा रही होती है और एक टीजिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रही होती है। अब रात को अनन्या और आर्या अपने कमरे में आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और वही एक फैमिलियर साइलेंस जिसमें सिर्फ उनका साथ होता है। अनन्या धीरे से कहती है, घर तो आ गए, पर ऐसा लग रहा है जैसे हनीमून का एक हिस्सा यहाँ भी चल रहा है। आर्या हल्के से उसे अपने करीब करती है और कहती है, यहाँ भी तो आप हैं और जहाँ आप है वही हनीमून है। अनन्या हल्का सा मुस्कुराती है और आर्या के शोल्डर पर अपना सिर रख देती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में अब खो से गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, मैं इतने दिन से स्टोरीज़ नहीं डाल रही थी क्योंकि यार देखो, अभी थोड़ा सा फैमिली को भी कन्विंस करना है कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी कंटाल है ना कि मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ऊपर से अभी दिवाली आ रही है और एक महापर्व भी आ रहा है हमारे लिए, तो सब कुछ की तैयारी करनी पड़ती है यार। मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर सेटल कर दे, फिर यहाँ से निकल जाए। और इंशाल्लाह भगवान करे कि हम यहाँ से निकल जाए। भाई मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है यहाँ पे लोगों ने, ठीक है। तो बस बाकी आप लोग टेंशन मत लो, हम जल्दी से ही मतलब ट्राई करेंगे कि हम जितना जल्दी अपना वीडियो स्टोरीज़ फिर से पहले की तरह ही डालना शुरू कर दें। हो सकता है कि वो कल से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यार आप लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हो यार, दिल से शुक्रिया, ठीक है। एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखना, द आइकॉनिक लाइन। ठीक है, बाय एंड गुड नाइट।